हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपको हमने बता दिया था पार्ट 4 तक बायोलॉजी का। तो दोस्तों ये पार्ट 5 है और पार्ट 5 में हम जो है आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बायोलॉजी का चल रहा है। और ये एएनएम जेएनएम और पैरामेडिकल के लिए तथा बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एकदम टॉपिक वाइज आपको बताया जा रहा है। तो ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और सभी दिया हुआ है वीडियोस पार्ट 5 का आप देख सकते हैं। और पिछला पार्ट भी आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, है ना। तो ये पार्ट 5 बायोलॉजी का है, आज इसको हम चलाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पादक ऊतक यानी प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल होगा करेंगे टाइम को देखते हुए। और ये जो है टॉपिक वाइज चल रहा है जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से क्लियर होंगे, ठीक है ना। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, ये सेशन रेगुलर चलते रहेंगे, सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 79 ये रहा आपके सामने। डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। दोस्तों कौन सा ऊतक है जो संवहन पुल बनाते हैं? तो आपको पता है जो जाइलम ऊतक होता है, जाइलम और फ्लोविंग, वही है संवहन पुल यानी कि फूड। फ्लोविंग बोले तो फूड लेके जाता है और जाइलम बोले तो जल लेके जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जाइलम से जल हो जाएगा और फ्लोएम से फूड हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर आपको जाइलम में अगर जड़ों में बोला जाए, क्योंकि फ्लोएम जो खाना को ले जाता है पत्तियों में ले जाता है तने के माध्यम से, उसी प्रकार अगर जड़ों में बोला कि खाना कौन संचरण करता है या कौन संवहन करता है तो उस समय जाइलम हो जाएगा, ठीक है, जड़ों के लिए ओनली, बाकी फ्लोएम सही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला कि फ्लोएम के लिए कौन सा फ्लोएम के डैश अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन को समझने लायक वाला क्वेश्चन है ना। तो आप इस क्वेश्चन को अगर आप दिमाग लगा के थोड़ा सा समझो तो बोल रहा है कि इसमें से कौन नहीं होता है, फ्लोएम के अंदर कौन नहीं आता है। यही बोलने का इसका तात्पर्य है, अतिरिक्त बोल रहा है। मतलब ये 4 ऑप्शन के अतिरिक्त, मतलब 3 तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा। तो देखिए चालनी नलिकाएं जो फ्लोएम के अंदर आता है, मैंने इससे मिलकर बना होता है। 100 कोशिकाएँ भी आता है और फ्लोएम तंतु भी आता है, लेकिन फ्लोएम वाहिका नहीं आती है। दोस्तों फ्लोएम वाहिका नहीं आती है, ओनली जो है ये सीप ट्यूब्स, इसको हम चालनी नलिका सीप ट्यूब्स कहते हैं। और ये जो वाहिका है ना, ये जाइलम में आता है वाहिका, फ्लोएम में वाहिका नहीं होती है, ठीक है, इतना जान लो। तो यानी कि देखिए यहाँ क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार पढ़ के आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, यानी कि चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं और फ्लोएम तंतु से मिलकर बना है, ठीक है। एक और होती है तो सहकोशिका तो आपको दिया हुआ है, एक फ्लोएम मृदु ऊतक होता है, एक फ्लोएम मृदु ऊतक होता है, वो नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, बाकी तीनों सही होगा, यानी ऑप्शन बी इसके इसमें सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? अस्थायी ऊतक बताया है। दोस्तों आपको पता है कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक से अगर बात किया जाए तो ऊतक एक्चुअली 2 प्रकार का होता है, एक विभाज्य ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक। आपको सबसे पहले विभाज्य ऊतक का इंग्लिश जो होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और अस्थायी ऊतक का जो होता है वो परमानेंट टिश्यू। अब आपको मैं एक चीज़ और बताते चलो, यहाँ पे ए और बी 2 टाइप बांट दिए। एक क्या बोले, मेरिस्मेटिक जिसको विभाज्य ऊतक बोलते हैं और एक को बोलते हैं परमानेंट। अब इसका कुछ टाइप होता है और इसका कुछ टाइप होता है, तो ये टाइप वाइज पढ़ना है। इसका 3 टाइप होता है, इसका 3-4 टाइप का होता है। जैसे इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे विभाज्य ऊतक में आ जाए आपका शीर्षक विभाज्य ऊतक यानी एपिकल मेरिस्मेटम, उसके बाद लेटरल मेरिस्मेटम, उसके बाद जो है अंतर्वर्षी विभाज्य ऊतक। तो आगे बताएंगे, ऐसा बात नहीं, ठीक है ना। तो अभी आप लोग जितना दूर अभी क्वेश्चन हो रहा है उसको समझिए। और इसमें जो अस्थायी यानी कि अस्थायी ऊतक में आपका स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब आ जाएंगे, है ना, सरल अस्थायी में। तो अस्थायी का बात कह रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है कौन सा अस्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो मैं आपको सीधे सीधे बोलूँ, स्क्लेरेनकाइमा जिसका हिंदी नाम है दृढ़ ऊतक, जिसको हम लोग दृढ़ ऊतक के नाम से या फिर स्क्लेरेनकाइमा के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। ये चारों जो है आप देख लीजिए, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, जाइलम फ्लोएम हालांकि जटिल ऊतक के अंतर्गत आता है ना, मतलब अस्थायी ऊतक का ही पार्ट है, लेकिन अस्थायी ऊतक में भी 2 पार्ट आता है, एक आता है सरल ऊतक और एक आता है जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक में आपका जगह जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा और सरल ऊतक में आपका आ जाएगा ये चारों, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और एरेनकाइमा, ठीक है।
चारों क्या क्या है हम बताएंगे आपको प्यार से, ठीक है। अभी बताएंगे तो कन्फ्यूज होगा। आप ये क्वेश्चन को देखिए, आगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको क्लियर कर दूंगा ये चारों कि स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, एरेनकाइमा क्या होता है, पेरेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन अभी आएंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करती है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से जो पौधे, मान लीजिए एक पेड़ है, इसका बाहरी त्वचा माने छिलका जो होता है, आपको पता है जो छिलका होता है वो कार्य नहीं करता। क्या नहीं करता, देखिए, पौधे को संरक्षित करता है, तो ये तो करता है। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करता है, यस, वायु डायरेक्ट उसमें नहीं घुस सकता है। उसके बाद देखिए, और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है, ऑब्वियसली जल उससे निकल ना जाए उसके लिए भी सेफ्टी प्रोडक्ट करता है उसको। प्रकाश संश्लेषण करना, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि प्रकाश से संश्लेषण का जो क्या है वो फोटो सिंथेटिक जो कार्य करता है वो पत्ती ओनली करता है, ना कि तना या फिर छिलका विलका, है ना। अगर हरा रहेगा, मान लीजिए छिलका भी, कुछ पेड़ों में ऐसा होता है कि वो जो पेड़ का जो साइड वाला रहता है तना और वो छिलका वो हरा रहता है, तो हरा जिस पार्ट में रहेगा वो थोड़ा बहुत कर ही देता है, लेकिन पत्ती सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये चारों ऑप्शन में जो बाह्य त्वचा काम नहीं करता वो है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अस्थायी ऊतक को निर्माण करने के लिए ये जो पूरा प्रक्रिया अपनाया जाता है वो विभेदन की प्रक्रिया अपनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देखिए, देश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। दोस्तों मोटी, अनियमित रूप से मोटी होती है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा, स्थूल कोन ऊतक। तो ये सभी जो है अनियमित रूप से इसकी जो है किनारा यानी कोन मोटी होती है ना, क्योंकि स्थूल कोन यानी कोलेनकाइमा में है पूरी तरह से कोई भी गैप नहीं होता है, ये पूरी तरह से भरा हुआ होता है, ठीक है, जिस कारण से कोई गैप यहाँ पे नहीं रहता है। यही इसका मेन कारण है। स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा में थोड़ा गैप होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप होता है, पेरेनकाइमा में थोड़ा सा अत्यधिक गैप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और कोलेनकाइमा में आपको गैप बहुत ही नेग्लिजिबल गैप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एरेनकाइमा का हम बता दे रहे हैं, एरेनकाइमा वो होता है जो पौधा जो होता है, आप देखे होंगे एरेनकाइमा में पौधे जो होते हैं जो पानी में तैरते हुए, आप देखे होंगे पानी फल वगैरह ये सब खाए हैं, तो वो जो पौधे जो है ऊपर में तैरते रहते हैं, तो उस पर जो है गुहिका यानी कैविटीज़ पाई जाती है, जिस कारण से वो तैरती है। और उस प्रकार के वायु ऊतक को हम जो वायु से ही अपना श्वसन प्रक्रिया कर लेते हैं, उसी को हम लोग एरन यानी एयर से एरन वायु ऊतक या फिर एरन कायमा कह सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा तौर पे बता दूं, देखिए आपका जो है पेरेनकाइमा का जो काम है, मैं आपको काम डायरेक्ट बताता हूँ। ये जो है एपिडर्मिस के रूप में जो है पौधे को संरक्षण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पौधे का छिलका होता है एपिडर्मिस, आपको पता है एक डर्मिस एपिडर्मिस होता है, हम लोग का शरीर में भी होता है एपिडर्मिस। तो डर्मिस क्या होता है, जो बाहरी आघातों से उसको बचाता है। तो ये जो है कोलेनकाइमा का कार्य हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार आप इस कोलेनकाइमा को भी देख सकते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, डिश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित मोटी होती है। अच्छा क्वेश्चन वही है, घुमा दिया है, तो कोलेनकाइमा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, सीप ट्यूब अभी आपको बताया और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डिश के लिए संचालन उत्तरदायी होती है। मैंने आपको क्या बताया, सीप ट्यूब्स होती कहाँ पे है, फ्लोएम यानी फूड फ्लोएम में आपको सीप ट्यूब्स देखने को मिलेगी, है ना कि जाले में। तो यहाँ पे क्या है, पत्ती में पानी, मानव शरीर में भोजन, पौधों में भोजन। तो देखिए पौधों में भोजन, क्योंकि सीप ट्यूब्स भाई होता किस में है, फ्लोएम में। और मैंने आपसे क्या कहा, जो पौधों में भोजन पहुँचाने का काम कौन करता है, आपका फ्लोएम। तो फ्लोएम में ही सीप ट्यूब्स होता है, इससे पहले ये क्वेश्चन था, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन, देश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है। अब किसके जमाव के कारण, तो देखिए यहाँ दिया हुआ लिग्निन, क्यूटिकल, उसके बाद पैक्टिन, उसके बाद सुबेरिन। तो दोस्तों लिग्निन जो होता है ये दृढ़ ऊतक बोल लो या फिर स्क्लेरेनकाइमा बोल लो, दृढ़ ऊतक बोल लो या फिर स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन पाया जाता है, जिसके कारण ये कोशिका भित्ति इसकी मोटी होती है और थोड़ा सा हार्ड।
88 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तनों और जड़ के शीर्ष में, शीर्ष बोल रहा है। देखिए शीर्ष वो होता है, ठीक है, जहाँ पे वो आगे बढ़ती है, यानी शीर्ष बोले तो वो हमेशा सूर्य की ओर तने होगा या पत्ती होगा, वो सूर्य की ओर बढ़ने का प्रयास करता है या बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कौन सहायता देता है? तो वही है शीर्ष विभाजित ऊतक, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और पार्श्व विभाजित ऊतक। तो यहाँ पे शीर्ष विभाजित ऊतक, जैसा कि मैंने कहा आपको कि ऊतक जो है वो दो प्रकार की होती है, एक विभाजित ऊतक और एक स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में आपका आ जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और आपका जो है एरेन्काइमा, ठीक है, उसी में जाइलम और फ्लोएम भी आ जाता है। लेकिन अगर विभाजित ऊतक की बात करें तो इसमें शीर्षस्थ विभाजित ऊतक आता है, पार्श्व विभाजित ऊतक आता है और अंतवर्षी विभाजित ऊतक आता है। ये तीनों का डिफिनेशन जब हम थ्योरी बताएंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बोलना आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो जल्द थ्योरी क्लासेस का भी आएगा क्लासेस, और वहाँ पे आपको बिंदास फिगर के साथ अच्छी तरह से व्हाइट बोर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, अच्छी तरह से। पहले आप, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को लगाइए। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति। अब इसमें आपको क्वेश्चन तो बोलने का जरूरत नहीं, कठोर कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? स्क्लेरेन्काइमा। कठोर बोल ही दिया है तो और कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि दृढ़ ऊतक नाम से ही कठोर है। देश के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। हमने क्या बताया अभी? लिग्निन। तो ऑप्शन लिग्निन हो जाएगा। अभी इसका क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के आपको बताया जा रहा है ना। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? अब आपको अभी हम इतना प्यार से बताएं कि कौन सरल है कौन नहीं है। तो देखो, जीविकत, जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। तो कौन अस्थायी ऊतक नहीं है? तो दोस्तों देखिए, जीविकत, क्योंकि कोलेन्काइमा स्थायी ऊतक है, स्क्लेरेन्काइमा स्थायी ऊतक है, जाइलम, सॉरी यहाँ पे स्थायी ऊतक बोल रहा है क्योंकि देखिए दृढ़ ऊतक देखना है, इसलिए आप देखिए ध्यानपूर्वक थोड़ा सा। यहाँ पे सरल बोला है, सरल। देखिए तो सरल बोला, यहाँ पे स्थायी नहीं बोला है। मैंने सोचा कि ये सरल वाला मैंने काट ही दिया था। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए अस्थायी ऊतक में, अस्थायी जो ऊतक होता है, अस्थायी जो ऊतक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक सरल होता है, ठीक है, और एक होता है मतलब कठोर। सरल या कठोर बोल लो, या फिर आप कॉम्प्लेक्स बोल लो, या जटिल बोल लो, जो भी बोलो जटिल होता है ना। तो देखिए यहाँ पे सरल में आपका जो आपका चार बताएं हम, क्या क्या बताएं? कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ये सब जो है सरल में आ जाता है। लेकिन ये जटिल में जो आता है वो जाइलम फ्लोएम आता है। लेकिन दोनों ही अस्थाई है ना। तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे इग्नोर कर दिया था, ये सरल में डायरेक्ट अस्थायी ऊतक सोच के मारा था, है ना। तो ऐसा मिस्टेक आप ना करो, इसीलिए मैंने ये जानबूझ के मिस्टेक किया ताकि आप समझ आओ चीज़ों को, है ना। तो यहाँ देखो सरल अस्थायी ऊतक की बात कर रहा है। तो देखो जीविकत, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों जो है सरल ऊतक है, सरल अस्थायी ऊतक। और जाइलम जो है वो अस्थायी ऊतक है, लेकिन वो सरल नहीं, जटिल अस्थायी ऊतक है। आई होप यू विल क्लियर योर आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि जाइलम जो है एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, ये जटिल ऊतक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? अच्छा ये क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन है। अच्छा ये जाइलम में हो जाएगा, है ना, ये तो सेम क्वेश्चन है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधों का कौन सा हिस्सा? अब भाई पानी और खनिज दोनों बोल दिया है, तो ये जो करता है जाइलम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? जाइलम में होगा दोस्तों। मृत कोशिका बोल लो या फिर जटिल बोल लो, हार्ड बोल लो, ये जाइलम में होगा, क्योंकि ये सब सरल में आता है। पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सब सरल है, सरल स्थायी ऊतक है। पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? पानी, जाइलम हो जाएगा, पौधों में जाइलम। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिवहन करती है? जल, जल बोला है, जाइलम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में जल के वहन से संबंधित है? जाइलम हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है आपसे, यानी जाइलम फ्लोएम इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरिकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन का आंसर बार बार दे चुका हूँ आपको, और आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि किसका जो है सबसे अंतरकोशिका बड़ा होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे पेरेनकाइमा का जो है सबसे बड़ा होता है, पेरेनकाइमा से छोटा कोलेनकाइमा का होता है, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा का सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सीक्वेंस है। अंतर कोशिकीय गैप सबसे पहले पेरेनकाइमा में होता है, उसके बाद कोलेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा। तो इस प्रकार जो है घटते जाता है, याद रखिएगा। डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिकाएं विभाजन द्वारा नए कोशिका का उत्पादन करता है। नए कोशिका का उत्पादन, तो देखो मृदुतक या पेरेनकाइमा, स्थूलकोण ऊतक या कोलेनकाइमा, विभाज्य ऊतक या मेरिस्टेमेटिक या जाइलम। तो दोस्तों ये तो सरल है, ये भी सरल है क्योंकि ये स्थायी सरल है, ये भी स्थायी सरल है। तो सरल और स्थायी जो भी बोल लो आप, है ना, ये तो जटिल है। अस्थाई मतलब क्या, वो विभाज्य ऊतक से ही निर्माण होता है ना, वो अस्थायी होता है। लेकिन ये विभाज्य ऊतक जो है ये निर्माण होता है, रीजेनरेशन होता है, जैसे पत्ती में पुंग निकलना या कुछ भी, है ना। तो इसका देखिए विभाजन में जो कई कोशिका का उत्पादन होता है या नए नए कोशिका को, उसको हम लोग विभाज्य ऊतक बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, पौधों के तने में छिलकों के रूप में पाए जाने वाले आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, कैम्बियन, एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक या फिर वर्टिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। अब देखो पौधे के तनों के छिलकों के रूप में, मान लो ये पौधा है और यहाँ छिलका सब ये बाहर में छिलका, ये जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसा करके, है ना, आपको पता है। तो ये छिलकों के रूप में जो होता है तो वो किस वे में होता है? तो इसको जो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, क्योंकि लेटरली ये बढ़ रहा है इस प्रकार से। यहाँ पे कट पीस का क्रॉस सेक्शन का पेड़ पौधा का नाम भी होता है ना, ऐसा जो जाता है। ये सब बाद में बताएंगे, चिंता नहीं, सब क्वेश्चन आएंगे, है ना, आपको सब मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों में खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है? देखिए जड़ों में बोला है, आपको पता है खाद्य पदार्थों को जो लेके जाता है वो फ्लोएम होता है, लेकिन जड़ों में बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे जाइलम हो जाएगा। जाइलम जड़ों के लिए हो जाएगा और पत्ती या तना ऊपर तरफ जो पत्तियों में लेके जाता है वो फ्लोएम हो जाएगा, है ना। चलो, डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। पृथक, अब वही क्वेश्चन घुमा के, स्थूलकोण तो होगा नहीं, इसका हिंदी नाम दे दिया है। मृदु ऊतक तो होगा नहीं, कोलेनकाइमा, और दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा, ये पेरेनकाइमा है। तो तीन जो है ये सरल है, और ये देखिए विभाज्य ऊतक, ये तीनों जो है अस्थायी है, लेकिन ये अस्थायी नहीं। ये जो ऊतक होता है विभाज्य ऊतक, ये ऊतक आपका जो है विभाज्य ऊतक का ही प्रकार है ना। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश के कोनों पर मोटी होती है। अब यहाँ पे कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश के कोनों पर मोटी होती है, ये जानना पड़ेगा। मैंने किससे कोनों पे मोटी, तो सेलुलोज और पैक्टिन। फिर से क्वेश्चन को फुल करके हम बताते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पैक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो यानी सेलुलोज और पैक्टिन के कारण जो है कोन उनके मोटे हो जाए कोलेनकाइमा में, ठीक है। तो ये 103 तक हमारा क्वेश्चन रहा। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी लेटेस्ट अपडेट मिल पाएगा। और इसका थ्योरी पेपर हम चलाएं कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइए, हम विस्तार से उसके बारे में सोचेंगे और थ्योरी का क्लासेस हम लाएंगे, और अच्छी तरह टॉपिक वाइज आपको थ्योरी थोड़ा बताएंगे 5-10 मिनट, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि थ्योरी साथ में थोड़ा सा ऐड करें या नहीं, फिर हम देखते हैं क्या होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।